हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस पॉइंट ऑनलाइन क्लास के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन चल रहा है, तो हम आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो हम आपके लिए ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। तो क्लास 12th के लिए आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आउटलाइन। ठीक है, जो टॉपिक लेके चल रहे हैं अपन आउटलाइन लेके चल रहे हैं, और इसके में कुछ एग्जाम्पल से और क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो आपसे अनुरोध है कि इसको लगातार इस वीडियो को पूरा देखें, और जहां भी नहीं समझ में है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। ठीक है, तो आज लेके चलते हैं अपन टॉपिक आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन, ठीक है, डिफरेंशियल। ठीक है, अब आउटलाइन तो देखिए इसके ऊपर कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले में लिख देता हूं। जैसे डी और डी एक्स, एक्स की पावर एन, क्लियर, ये एन है तो एक्स की पावर एन, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, तो देखो एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, इसी प्रकार आगे डी और डी एक्स ए की पावर एक्स, तो इसका होता फॉर्मूला ए की पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, फिर नॉर्मल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, जनरल जो भी यूज करने पड़ते हैं, डी और डी एक्स और e की पावर x। e की पावर x से क्या होता है, e की पावर x, फिर d और dx रूट x, रूट x से क्या होता है 1/2 रूट x। ये केस है वो अभी डिस्क्राइब करके बता देंगे अपन। ठीक है, तो 1/2 रूट x और d और dx log x, इसका होता है 1/x। क्लियर, ये थे लगभग जनरल जो अपन यूज करते हैं। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ठीक है, तो जैसे भी आएंगे अपन बताते रहेंगे फॉर्मूले, जैसे जैसे यूज करेंगे। तो d और dx sin x, sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, d और dx cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x। क्लियर, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। d और dx tan x, और tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। क्लियर, और d और dx cot x, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x, और d और dx cosec x, cosec x क्या होता है माइनस का cosec x डॉट cot x, और d और dx sec x। ठीक है, तो sec का क्या होता है sec x डॉट में tan x। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब चलते हैं इनवर्स पे। ठीक है, तो d और dx, जैसे मैं बात करता हूं साइन इनवर्स x की, तो क्या होता है 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी और डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस का 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी और डी एक्स टेन इनवर्स एक्स क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी और डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी और डी एक्स। ठीक है, और कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक का लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले सेक का लिख लो, x अपॉन 1/x रूट के अंदर 1 माइनस नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ध्यान रखना, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन में, लेकिन ये क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, और d और dx लास्ट में क्या आएगा cosec इनवर्स x, तो क्या फॉर्मूला इसका माइनस का 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, तो ये इनवर्स वाले आ गए, ये ट्रिग्नोमेट्री आ गए, जो ये नॉर्मल फॉर्मूले जो यूज होते हैं ये लिख दिए। क्लियर है, इसके बाद में जो भी फॉर्मूले आएंगे अपन वो लिखते जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये याद रखना है। अब कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है, जैसे इन फॉर्मूले के ऊपर ही की बेस के ऊपर ले लेते हैं अपन। ठीक है, इनको रफ कर दूं।
क्या फ्री के ऊपर है? तो चलो ठीक है, रफ कर देता हूँ। फॉर्मूले आप बुक में भी मिल जाते हैं, वैसे आप देख सकते हो कहीं से भी। तो अब मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था अपना? डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, ठीक है, एक्स की पावर n, तो क्या आएगा? n एक्स की पावर n माइनस 1। क्लियर है? तो हमने जैसे एग्जांपल ले लिया कि x की पावर 7 का डेरिवेटिव का था, ठीक है, तो डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 7, तो क्या डेरिवेटिव होगा? n, यानी पावर फ्रंट पे आ जाती है और उसमें से एक पावर कम हो जाती है, 7 माइनस 1, तो 7x की पावर 6। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे डी ओवर डी एक्स, ठीक है, x की पावर 1, या फिर ले लो 18 ले लो, तो 18 फ्रंट पे आएगा और x की पावर 18 माइनस 1, तो 18x की पावर कितनी हो जाएगी? 17। क्लियर है? तो समझ में आ गया होगा डेरिवेटिव क्या? जो इसका भी x की पावर में हो तो अपन उसका डेरिवेटिव करेंगे तो फ्रंट पे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप x के लिए नहीं, अदर के लिए भी याद रख सकते हैं। डी ओवर डी एक्स, जैसे साइन x की पावर लिखूं मैं, साइन x की पावर 3, ठीक है, साइन क्यूब, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो वही पावर, पहले पावर के हिसाब से करेंगे। पावर क्या है? n 3 फ्रंट पे आएगा और साइन x की पावर 3 माइनस 1, लेकिन आपको फंक्शन पहचानने पड़ेंगे। कितने फंक्शन है यहाँ पे? 2। एक तो इसको x मान ले एक तरह का, तो x की पावर का फॉर्मेट है और एक साइन खुद भी एक फंक्शन है, तो 2 फंक्शन है। तो अपन ने एक बार तो पावर के फॉर्मेट से डेरिवेटिव किया, डॉट, फिर साइन का करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है? cos x। क्लियर है? तो अपने पास कितना आ गया? 3 sin स्क्वायर x, डॉट में cos स्क्वायर cos x। क्लियर है? यह आपका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। क्लियर है? और इसी के बेस पे अपन कुछ एक फॉर्म, ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे देखो एक फॉर्मूला है डी ओवर डी एक्स u प्लस वी, ठीक है, प्लस में हो u प्लस v प्लस w, बहुत सारे w लिख सकते हो आप, तो इसको अलग अलग ब्रेक करके आप डेरिवेटिव लिख सकते हो। डी ओवर डी एक्स u, डी ओवर डी एक्स v और डी ओवर डी एक्स w। क्लियर है? तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया, यानी अगर आप प्लस माइनस में हो या प्लस माइनस भी हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ माइनस आ जाएगा। क्लियर है? तो अपन उसको अलग अलग ब्रेक कर देंगे, प्लस माइनस में होता। फॉर एग्जांपल इसी के ऊपर बेस पे मैं डी ओवर डी एक्स जैसे ले लिया, x की पावर 7 sin x प्लस cos x। ठीक है, तो मैं इसको अलग अलग ब्रेक कर रहा हूं, तो डी ओवर डी एक्स की पावर 7 डी ओवर डी एक्स साइन एक्स और डी ओवर डी एक्स cos x। ठीक है, तो इसका क्या एक डेरिवेटिव आएगा, इसको फ्रंट पे ले जाएंगे, 7 x की पावर कितनी हो जाएगी? 7 माइनस 1 प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या बताता फॉर्मूले के अंदर? cos x, और cos का क्या होता है? माइनस का sin x। तो अपना रिजल्ट क्या मिला? 7x की पावर 6 cos x माइनस का sin x। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है? तो इसी के बेस पे किया, ये प्लस था तो मैंने सब में अलग अलग ब्रेक कर दिया डेरिवेटिव को, और यहाँ पे इसका रिजल्ट मिल गया। क्लियर है? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, अपन डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। वैसे ये शो क्या कर रहा है? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? चलो अब चलते हैं अपन मल्टीप्लाई के लिए चलते हैं। ठीक है, पहला होगा, ठीक है, दूसरा मेथड है डी ओवर डी एक्स जैसे u डॉट v। ठीक है, तो क्या आएगा? डी u को छोड़ दो, डी ओवर डी एक्स v, और v को छोड़ दो, डी ओवर डी एक्स u। तो कहने का मतलब u डॉट v, इसको डैश लिख सकते हैं, प्लस v डॉट u डैश। क्लियर है? तो कहने का मतलब फर्स्ट को छोड़ देंगे सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड को छोड़ेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, u डॉट v से। अब इसी के बेस पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मेरे को डेरिवेटिव करना है x की पावर 3 और sin x। ठीक है, तो सॉल्व डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब dy dx x क्यूब sin x। क्लियर है? ये u बन गया और ये क्या बन गया? v। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो कौन सा मेथड लगाएंगे अपन?
u और v, ठीक है। तो फंक्शन को पहचाना करो किस फॉर्मेट में, प्लस में है तो प्लस वाला लगा देंगे, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला मेथड लगा देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट को छोड़ रहा हूं मैं x क्यूब d और dx sin x, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। प्लस d और अब साइन का डेरिवेटिव कर दिया तो साइन को छोड़ देंगे, यानी ये चीज रख देंगे और किसका डेरिवेटिव कर देंगे, x की पावर 3 का x क्यूब का। तो अपने पास रिजल्ट क्या मिलेगा, x क्यूब और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, क्लियर है। प्लस इसका करेंगे कितना आएगा, sin x डॉट में 3x की पावर एक पावर कम हो जाती है 2, ठीक है। फॉर्मूले की x की पावर n के हिसाब से n x की पावर n माइनस 1, तो यही x थीटा में इसको मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी के अंदर थीटा में मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं जो गलत हो जाता है। तो ये क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर, ये क्या आएगा sin x, क्लियर है। ये अपना रिजल्ट हो गया u डॉट v का। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल क्लियर है यहाँ तक, दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूं, ठीक है। जैसे log x डॉट sin x, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट करना है अपने विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर dx कितना आएगा, log x डॉट में sin x, ठीक है। u, ये u और ये क्या बन गया v, तो u डॉट v वाला फॉर्मूला, u को छोड़ दिया यानी log x को छोड़ दिया, d ओवर dx किसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव, क्लियर है। प्लस अब साइन को छोड़ दो, किसका डेरिवेटिव, d ओवर dx किसका डेरिवेटिव, log का, log x का, ठीक है। तो log x साइन का क्या होता है, cos, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा log x एज इट इज और डॉट में cos x प्लस sin x अपनी जगह रहेगा, डॉट में log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, वही जल्दबाजी में इसको काट मत देना, x x थीटा में ये, तो अपन क्या लिखेंगे log x डॉट cos x या और sin x अपॉन x, क्लियर है। ये अपना क्या डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। ये था मल्टी प्रोडक्ट वाला, देखिए मल्टीप्लाई के अंदर, ऐसे क्या डिवाइड वाला, ठीक है। तो डिवाइड वाला फॉर्मूला नंबर 3, प्लस माइनस वाला हो गया, मल्टीप्लाई वाला हो गया, डिवाइड वाला, ठीक है। तो डिवाइड वाला मेथड अपन के, ठीक है। तो जैसे d और dx u अपॉन v, क्लियर है। तो क्या करेंगे, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, v का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, अंश और हर, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, और जिसका स्क्वायर किया उसको छोड़ दो, ठीक है। और किसका डेरिवेटिव, और u का डेरिवेटिव माइनस, अब u को छोड़ दो और किसका डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव, इसको कैसे लिखेंगे, v u डैश माइनस का u v डैश अपॉन में v स्क्वायर, ठीक है। तो अपनी भाषा के अंदर कैसे याद रखोगे इसको, d और d, ठीक है, u अपॉन v हो तो v का स्क्वायर, ठीक है, जिसका स्क्वायर किया उसको छोड़ दो ऊपर, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस जिसका डेरिवेटिव किया उसको छोड़ दिया और v का डेरिवेटिव, क्लियर है। इसी के बेस पे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई एग्जांपल है sin x अपॉन log x, ठीक है। तो क्या आएगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, सॉल्व, ठीक है। तो d ओवर dx, तो क्या आएगा sin x अपॉन में log cos x, सॉरी log x, क्लियर है। u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो v स्क्वायर, v कौन है यहाँ पे, log x, तो क्या आएगा log x का होल स्क्वायर, क्लियर है। जिसका स्क्वायर किया उसका छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे तो क्या इसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे log x का, डॉट डिफरेंशियल करेंगे किसका, जो ऊपर था, ऊपर कौन है sin x है, क्लियर है, माइनस, अब जिसका डेरिवेटिव किया उसको छोड़ दो sin x को, और जो अपन ने छोड़ा था उसका क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो log x का, क्लियर है, ठीक है। तो अपने पास क्या रिजल्ट मिला अपन को, log x, साइन का क्या होता है cos x, तो log x एज इट इज और साइन का cos x माइनस, ठीक है। यहाँ क्या आएगा sin x डॉट log x का 1 अपॉन x, क्लियर है।
अपॉन में इधर क्या आएगा log x का होल स्क्वायर, जो चीज होता जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो ये x इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या आएगा, x log x cos x माइनस का sin x अपॉन में ये x नीचे आ गया और log x का होल, ये रिजल्ट आ गया अपना होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये u अपॉन v वाला फॉर्मेट आ गया। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इसी के ऊपर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? वही u अपॉन v से v का स्क्वायर, इसको छोड़ा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव किया उसको छोड़ दिया और जिसका छोड़ा उसका डेरिवेटिव कर दिया बाद में, ठीक है। फिर log x अपनी जगह नहीं, साइन का क्या होता है cos x माइनस साइन को छोड़ दिया, log x का 1 अपॉन x हो गया और ये क्या log x का होल स्क्वायर हो गया। इसको सिंपलीफाई कर लिया, इसके नीचे 1 होता है तो ये x इधर आ जाएगा, तो x log x डॉट x cos x माइनस का sin x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये डेरिवेटिव आ गया अपना। तो u अपॉन v हो गया, ये प्रोडक्ट वाला रूल्स हो गया, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट हो गया, डिवाइडेंट हो गया, तो डिवाइड वाला हो गया और प्लस माइनस वाला पहले हो गया था। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन इसी के ऊपर, इन्हीं जो इन फॉर्मूलों को टच करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर है? चलो तो एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं चलो जी, जैसे देखो मैंने बोला कि कोई भी डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो देखो इसके बेस के ऊपर आपको 11th के अंदर फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ साफ साफ पता लग रहा है, अगर मैं यहाँ पर tan पुट कर दूं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से पता पड़ रहा है, ये फॉर्मूले वगैरह आपको जरूर याद करने पड़ेंगे, चाहे कोई सी क्लास के हो, ठीक है। फॉर्मूले देखते आपको पता करना चाहिए कि किस चीज में क्या वर्ड। तो देखो cos इनवर्स, ये इसको डेरिवेटिव आवा है, इसको आप डायरेक्ट कर सकते, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते समय आप फॉर्मूले अगर पहचान जाते हो बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, ऐसा क्यों पुट कर रहा हूँ किसी, ठीक है, क्योंकि मैंने बता चुका कि इस क्वेश्चन में जो थीटा में है इसको देखते पता लग रहा है क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो मैं x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, tan थीटा पुट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से थीटा भी निकाल सकते हो, थीटा बराबर क्या आएगा, इधर जाएगा तो क्या tan इनवर्स x। क्लियर है? दोनों तरफ tan इनवर्स मल्टीप्लाई करने पर वैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्लियर है? नाउ ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा। cos से cos इनवर्स कैंसिल, चौरी करना तो कितना बच गया 2 थीटा। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान रखने पर, ठीक है, थीटा का मान रखो, हमने यहाँ से निकाला था, अरे थीटा tan इनवर्स से आगे आ गया था ना, तो थीटा का मान क्या आ गया अपने पास, तो कितना आ गया 2 tan इनवर्स थीटा। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा d और dx, सो इसको लिख भी सकते हो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? तो अपने पास क्या आएगा d और dx 2 tan इनवर्स x। ये बात ध्यान रखना, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। जैसे इसको एग्जांपल साइड में बताता हूं मैं, जैसे d और dx 3 sin x का डेरिवेटिव करना हो, ठीक है, किसका 3 sin x का, 3 कहाँ आ जाएगा, फ्रंट पे आ जाएगा और इधर क्या आएगा sin x। sin का क्या होता है cos x, ठीक है। तो इससे क्या पता पड़ा कि जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या दिखा दे रही है 2 अचर पद, इसको बाहर निकाल लिया, d और dx tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था,
2.1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो 2 पर जाएगा, कितना आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपलीफाई इसका डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, cos इनवर्स ये था, x = tan थीटा पुट किया, इसका रीजन दिया कि फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। 1 - tan स्क्वायर है तो इससे पता पड़ रहा है 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर। अगर मैं tan यहाँ पुट कर दूंगा, रख दूंगा, तो 1 - tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर किसका फॉर्मूला था? देखो यहाँ पर रखने पे पता पड़ा किसका फॉर्मूला बन गई, cos 2 थीटा का। ठीक है, इसको साइड में लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे जगह तो नहीं बची, लेकिन फिर भी याद रख लेना आप, cos 2 थीटा बराबर 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, cos 2 थीटा आ गया, इनवर्स से cos क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, पता आपको, तो 2 थीटा बच गया। अब मेरे पास x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना था, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाली और यहाँ से tan इनवर्स x यहाँ पुट कर दी और यहाँ पे फिर डेरिवेटिव किया, तो 2 तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आ गया 2/1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं आप। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, अब जैसे कोई भी क्वेश्चन एग्जांपल लिए, जैसे x² प्लस yx प्लस का 3x की पावर 3x sin x = 8, इसका डेरिवेटिव करना। ठीक है, हमें क्या निकालना, dy/dx निकालना है। क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। क्लियर है? तो dy/dx इसका मतलब y का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो क्या आएगा यहाँ पे, सॉल्व डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, मैं अभी नॉर्मल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन इक्वेशन। ठीक है, ऑन इक्वेशन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो क्या आएगा, dy/dx x² yx प्लस का 3x sin x dy/dx। तो देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूले के अंदर क्या नहीं लिखा था, कांस्टेंट का नहीं लिखा था, तो याद रख लेना आप, जैसे जैसे आएंगे बताते जाएंगे। dy/dx a कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। क्लियर है? तो यहाँ पे जो 8 आ रहा है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है? तो अब इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हो आप, तो क्या आएगा, dy/dx x² dy/dx yx प्लस का dy/dx 3x sin x = डेरिवेटिव करेंगे, कितना होगा इसका, तो 0। x² कितना होता है, 2 फ्रंट पे आएगा और x की पावर n-1, दो में से क्या होता है, एक डायरेक्ट, एक लगाते नहीं है, प्लस u.v। तो क्या आएगा, मैं y को छोड़ रहा हूं, तो dy/dx किसका डेरिवेटिव, x का, फिर प्लस और x को छोड़ देंगे तो dy/dx किसका, y का। इसमें देखो 3 कांस्टेंट है, 3 तो बाहर आ गया, और u और v, u.v 3 कांस्टेंट का बाहर ले लिया, तो देखो यहाँ ब्रैकेट बना दो, d और x को छोड़ दो पहले, किसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस फिर साइन को छोड़ दो, किसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव। क्लियर है चीज? ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो क्या आएगा मेरे पास, टोटल जो 2x प्लस का x के रेस्पेक्ट में क्या 1। ठीक है, y.1 प्लस x dy/dx, y फंक्शन है। ठीक है, तो क्या आएगा, dy/dx हमें निकालना था 3, यहाँ क्या आएगा, x डॉट साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x प्लस x का x ग्रेड 1 हो गया, तो ये क्या बचेगा, sin x डॉट 1 इजिकल टू 0। ठीक है, अब देखो ये टर्म पूरी इसको सॉल्व सिंपलीफाई कर लो, तो कितना आ गया, 2x प्लस का y प्लस का x dy/dx प्लस का 3x डॉट cos x
dy बाई dx को y डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या y1 भी लिखा, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, तो dy बाई dx है ना, इसको y डैश भी लिख सकते हैं, y1 भी लिखते हैं, ठीक है। सिंबल्स का मतलब ये होता है, देखो डेरिवेटिव शो होता है वन टाइम, ठीक है। अभी फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं अपन, तो 3 into x क्या आएगा, 3x cos x प्लस का 3 sin x, ठीक है। अब मेरे को dy बाई dx निकालना था, तो मैं इस टर्म को उधर ले देता हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास, ऊपर लिख देते हैं या फिर इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा 2x प्लस का y प्लस का 3x cos x प्लस का 3 sin x इज इक्वल टू क्या है x dy बाई dx माइनस का, ठीक है। तो टोटल मिला के हमारे पास dy बाई dx क्या आ गया, माइनस का 1 अपॉन x, इधर क्या आएगा 2x प्लस का y प्लस का 3x cos x प्लस का 3 sin x, ठीक है। तो ये अपना रिजल्ट आ गया dy बाई dx, क्लियर है। तो देखो आज हमने अवकलन के बारे में इसके फॉर्मूले बताए और कुछ बेसिक एग्जांपल लिए हैं। अभी अपन आज क्लास स्टार्ट की है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और पूरी देखने के बाद जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। आगे कुछ और एग्जांपल अपन डिफरेंट डेरिवेटिव के आगे करेंगे, ठीक है। अवकलन को आगे स्टार्ट रखेंगे। फिलहाल आज की बेसिक क्लास थी और इसके बाद में अगली क्लास से लगातार आपकी अपडेट हमारे चैनल पे अपडेट होती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।